तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं और हमें ये भी पता चल चुका है कि बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। दोस्तों लगभग 50,000 से भी ज़्यादा बच्चों का ये डाटा है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और जो हमने यहाँ पर पोल करवाया था आपके कहने पर कि सर एक पोल करवाइए और उसमें ये लिखिए कि आपके काट पीट कर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर ये पोल करवाया और इसमें बच्चों ने कितने क्वेश्चंस को बताया है कि हमारे इतने क्वेश्चन काट पीट कर ठीक बन रहे हैं, उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि जो कट ऑफ को हाई जाने के कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। साथ ही बात करेंगे कि जो कट ऑफ को लो जाने के कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। यानी दोस्तों मैं दोनों पहलुओं पर बात करूंगा क्योंकि दोस्तों देखिए स्टूडेंट्स क्या है, उनकी नज़रें दो तरफ हैं। एक तरफ तो वो ये देखते हैं कि भाई जो कट ऑफ को इंक्रीज करेंगे वो फैक्टर कौन कौन से हैं, और दूसरा है कि जो कट ऑफ को डिक्रीज करेंगे यानी कम करेंगे वो फैक्टर कौन से हैं। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस मैं आपको समझा दूंगा और दोस्तों आप फाइनली समझ पाएंगे कि भाई कट ऑफ हमारी कितनी जा सकती है और बेसिकली जो कट ऑफ होती है वो किन फैक्टर्स पर दोस्तों डिपेंड करती है। नॉर्मलाइजेशन मेथड समझाऊंगा कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, अगर आपने कुछ तुक्के मारे हैं तो उससे आपको फायदा होता है या नुकसान होता है, या फिर नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर बढ़ते हैं। जैसे एक ही शिफ्ट में 10 बच्चों का एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें से 5 बच्चों ने तो तुक्के मारे यानी उसके 20 से 25 क्वेश्चन गलत हो गए और जो 5 बच्चे थे उनके 2 या 3 या 5 तक ही गलत हुए। तो उन दोनों जो एक ग्रुप है उनमें से बेनिफिट बराबर मिलता है या फिर एक्यूरेसी खराब करने से कुछ दिक्कतें आती हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे आंसर की रिजल्ट और फिजिकल की वजह से जो आपकी कट ऑफ है ना दोस्तों वो भी प्रभावित हो सकती है, वो कैसे होगी वो भी दोस्तों मैं बताऊंगा। साथ ही बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं और कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, अगर नहीं पता होगी तो हो सकता है बाद में आपको दिक्कतें हों, ठीक है। क्योंकि बेसिकली चीज़ें होती क्या है भाई, देखो सबसे बड़ी बात होती है आपका माइंडसेट। अगर आपके दिमाग में ही ये टेंशन रहेगी कि भाई मेरे तो इतने क्वेश्चन करके आया हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों ना तो आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे और ना ही दोस्तों आप लोग फिजिकल की भी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और अब एक चीज़ दोस्तों अक्सर देखी जा रही है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपकी यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सिर्फ आपको फिजिकल के लिए एग्जाम के बाद में 1 मंथ का वो समय देते हैं, या यूँ कह लीजिए दिल्ली पुलिस में तो दोस्तों 1 मंथ का भी नहीं दिया था, सिर्फ 15 से 20 दिन का, ठीक है। तो इन चीज़ों से ही तो कट ऑफ डाउन जाती है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। यानी दोस्तों आप में से कुछ स्टूडेंट्स या कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, फिजिकली वो फिट नहीं होते, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, कट ऑफ को नीचे लाने के लिए एकदम से फिजिकल करवा देते हैं। जैसे आपने दिल्ली पुलिस में देखा होगा कि सिर्फ 15 से 20 दिन का समय मिला था और बहुत बच्चे फिजिकल में फेल हो गए थे और कट ऑफ दोस्तों डाउन चली गई थी, ठीक है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और कब तक ये चीज़ें होंगी, यानी आपका रिजल्ट आंसर की और फिजिकल है वो भी दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारे यहाँ पर एक बच्चे ने यहाँ पर कमेंट किया हुआ है जिसमें उन्होंने कोशिश की है अपने विचारों को दर्शाने की क्या कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए यूपीएसआई में एक सीट पर 166 बच्चों का क्या था दोस्तों, कंपटीशन था। एसआई के लिए हर कोई मुंह उठाकर फार्म नहीं भरता, इसमें सभी ग्रेजुएट होते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इनका कहने का मतलब है कि भाई जिसमें भी यूपीएसआई वाले फॉर्म भरते हैं ना भाई वो ग्रेजुएशन वाले होते हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा कोई फॉर्म नहीं भर देता। ऊपर से उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती और उसमें धांधली भी हुई थी। उसके बाद भी जो कट ऑफ है वो 75% रही थी, ठीक है भाई, बाद में तो दम है इनकी। उसके बाद पेपर आसान था यूपीएसआई 2021 का। अब आप सोच सकते हैं यहाँ तो एक सीट के लिए केवल 80 भर्तियों की फाइट है, यानी जहाँ पर यूपीएसआई में 166 बच्चों का कंपटीशन था यहाँ पर कितना है दोस्तों 80% है। और धांधली भी दोस्तों कम है, यानी दोस्तों ये बात अब सभी को पता चल चुकी है कि यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सख्ताई बरती है और बहुत कम यानी ना के बराबर इस बार धांधली के चांस हैं, ठीक है। और जो लोग हिंदी भी शुद्ध नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग भी इसमें फार्म भरते हैं, यानी क्योंकि दोस्तों 12th पास होती है इसलिए सब फॉर्म भर देते हैं। तो 30% ने एग्जाम छोड़ दिया, 30 से 32% ने, ठीक है।
तो इस बात से ये है कि देखो मैं बताऊं आपको, तो लगभग निष्कर्ष ये निकलता है कि कट ऑफ कम जाएगी। इनका कहना ये है। आप लोग इस कमेंट से कितने दोस्तों सहमत हैं, या आप अपने मन के जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में प्रकट कीजिए। और जो भी है फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप अच्छी कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट भी दोस्तों ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हमने बात करी कंपटीशन की, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों देखिए, टोटल जो फॉर्म अभी तक अप्लाई जो हुए हैं दोस्तों, वो 50 लाख बच्चों ने फार्म भरे थे, ठीक है। जिसमें पोस्ट जो थी मेल की वो 48,000 के आसपास थी और फीमेल की 12,000 थी। जिसमें जो मेल कैंडिडेट है उनके जो फॉर्म फिल हुए थे वो 35 लाख हुए थे और फीमेल कैंडिडेट के ने 15 लाख ने करे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेल कैंडिडेट है उनका कंपटीशन कितना था दोस्तों, 73 से कैंडिडेट्स का था एक सीट पर, और फीमेल का क्या था, 125 कैंडिडेट फीमेल का एक सीट पर कंपटीशन था, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये देखा गया है कि भाई कंपटीशन तो और भी कम हो गया। जहाँ पर दोस्तों ये कंपटीशन हम 73 का लेके चल रहे थे, 125 का लेके चल रहे थे, हुआ क्या दोस्तों, अचानक से यहाँ पर बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया और मात्र दोस्तों 68% बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। जिसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी तक 60% बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, जिसमें से 9 लाख बच्चे अब्सेंट रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन का लेवल दोस्तों डाउन आ चुका है, ठीक है। और दोस्तों एक बड़ी बात ये भी है कि जो कंपटीशन होता है वो हमेशा 4 से 5 लाख बच्चों के बाद बीच में होता है, बेसिकली जो तैयारी करते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल जो बच्चा फॉर्म भरता है ना, भाई देखो कोई 50% तैयारी करता है, कोई 70% करता है, कोई 80 करता है, 100% तैयारी बहुत कम बच्चों की होती है बेसिकली अगर देखा जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आंकड़ा पहले के मुकाबले बढ़ चुका है, ये बात आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों पहले ऑफलाइन कोचिंग होती थी और सिर्फ जितने भी फॉर्म भरे जाते थे, हम बोलते हैं कि सिर्फ 10% बच्चा ही तो है जो कि हमारा कंपटीशन है, लेकिन भाई ये बढ़ चुका है, ये लगभग 20 से 25% हो चुका है। क्योंकि आप घर बैठे भी अच्छी से अच्छी तैयारी दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके कहने पर हमने ये पोल करवाया जिसमें लिखा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री 2024 में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, ठीक है। पोल लगाया गया 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में, 91 से 100 क्वेश्चन के बीच में, 101 क्वेश्चन से 105 क्वेश्चन के बीच में, 106 क्वेश्चन से 112 क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। तो मेरे भाई 49% बच्चा ऐसा गया है वो कहता है कि सर हमारे तो 85 से 90 के बीच में ही क्वेश्चन सही हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आंकड़ा है इन पर सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज़ का आपको भी पता है, ठीक है। तो सिलेक्शन कहाँ पर होगा, सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा सिलेक्शन दोस्तों, यहाँ पर होगा। यानी आंकड़े क्या कहते हैं, अगर आप भी 100 से 105 क्वेश्चन के आसपास आपके ठीक बन रहे हैं, या यूं कह लीजिए कुछ कैटेगरीज में अगर 100 से भी नीचे आपके हैं तो भी आप सेफ हैं। लेकिन मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो 100 क्वेश्चन वाला बच्चा मुझे अब सेफ दिख रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पर जब मैं गया, बच्चों ने बताया मेरे तो 130 करे हैं, 140 करे हैं, तो वाकई दोस्तों हमारा भी दिमाग खराब हो गया था कि भाई वाकई कट ऑफ इतनी हाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों अब आंकड़े साफ हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए बच्चा कितना भी पढ़ेगा, कितनी भी तैयारी करेगा ना, भाई 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 100 क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना। घर बैठकर कोई भी बोल देता है कि मैं 120 कर दूंगा, 130 कर दूंगा, रीजनिंग में 50 में से 45 कर दूंगा, 50 कर दूंगा। लेकिन भाई जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, रियलिटी वहां पर आती है, ठीक है। जमीन आसमान का फर्क देखने के लिए मिलता है। तो मेरे साथियों अगर आपके भी काट पीट कर 100 क्वेश्चन है ना, तो मेरे हिसाब से आपने अपना बेस्ट दिया है, वाकई आपने तैयारी करी है। और किसी की भी बातों में मत आना कि भाई आपके कम क्वेश्चन ठीक है, आप फिजिकल की तैयारी मत करो, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, इस तरीके की बातों में बिल्कुल भी मत आना। क्योंकि मेरे भाई आपने बहुत लंबे समय से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी, तैयारी करी थी, एग्जाम दिया है और अपना 100% दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेरी बात दोस्तों ध्यान में रखनी होगी अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, ठीक है। अब सारे आंकड़े आपके सामने हैं, मैं खुद से कुछ नहीं बता रहा। यह पोल है, अभी भी चैनल पर पड़ा हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और वहां पर आप वोट भी कर देना, ठीक है। जिससे हमें और पता चल जाए कि बच्चों के कितने ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल जो सही है वो चीज़ें करनी होगी, ठीक है।
आइए दोस्तों अब समझते हैं। अब कुछ स्टूडेंट मुझे मिले, वो कहते हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। तो उसके जो पहलू मैंने उनसे पूछे कि आप किस चीज़ को देखते हुए, किस फैक्टर को देखते हुए इन सबको बोलते हो, तो वो बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम लेवल बहुत इजी है, ठीक है। क्या बोलते हैं? एग्ज़ाम लेवल बहुत इजी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो बोलते हैं जो कट ऑफ को हाई जाने के कारण बताते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं नंबर ऑफ फॉर्म्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर मिलेंगे, यानी अगर किसी बच्चे के 100 क्वेश्चन ठीक है, 200 नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं उसे 10 नंबर वहाँ से मिल गए तो 220 तो उसका वैसे ही बन गया, तो कट ऑफ हाई जाएगी इसीलिए। उसके बाद बोलते हैं वैकेंसी 6 साल के बाद आई है, बच्चे बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे और जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा पैटर्न लेके वो चले थे, उसके अकॉर्डिंग पेपर भाई बहुत ईजी आया। देखिए दोस्तों, अब ये चीज़ें उन्होंने मुझसे कही हैं, अब मैं आपको बताऊं रियलिटी क्या है, ठीक है मेरे भाई। एग्ज़ाम लेवल में अगर हम 50 से 60 क्वेश्चन अगर इजी डाल देते हैं तो पेपर दोस्त इजी नहीं हो जाता। बात को समझिए, पेपर के अंदर आप रीजनिंग को कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले बच्चों के अटेम्प्ट बढ़े हैं, लेकिन मैथ में आप देखिए टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जीके को देखिए, और जब 2 सब्जेक्ट इस टाइप के आते हैं ना दोस्तों, तो पेपर आप इजी कैसे कह सकते हैं भाई साहब। मैं आपको बताऊं तो रीजनिंग तो आप कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले बच्चों के जो अटेम्प्ट है वो बड़े हैं, वो चीज़ मैं भी मानता हूं, और उसका कारण वो है कि मानसिक जो अनुरुचि के क्वेश्चन आते थे 10 से 12 वो नहीं आए हैं, ठीक है। चलो तो 5 क्वेश्चन और ऐड कर लो, मैंने मान लिया 40 क्वेश्चन तक बच्चे अब चल रहे हैं, ठीक है, काट पीट के इतना उनका बन रहा है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में आ जाओ भाई, मैथ्स के किसी शिफ्ट में 24 क्वेश्चन है, किसी में 25 हैं, किसी में 27 हैं। उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऐसे हैं भाई जो कि टाइम खराब करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को अटकाएंगे, और स्टूडेंट यही गलती करता है कि क्वेश्चन में अटक जाएगा और अपना समय खराब कर देता है, और उस चक्कर में जो क्वेश्चन उन्हें आते हैं ना भाई, उनसे वो भी नहीं हो पाते फिर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चलो मैंने मान लिया 40 आपने इसमें कर दिए काट पीट के, और भाई काट पीट के चलो मैंने मान लिया 15 क्वेश्चन आपने मैथ में कर दिए, ठीक है। उसके बाद में आपकी आ जाती है हिंदी। चलो हिंदी में मैंने मान लिया कि आपने 30 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी जीके। जीके में मान लिया मैंने कि भाई कम से कम काट पीट के 15 आप यहाँ कर लोगे, तो मेरे भाई कितने बनते हैं ये? 100 क्वेश्चन ही तो बन रहे हैं। इतना करने के बाद 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, और हिंदी में दोस्तों 30 क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपका अटैम्प्ट डाउन भी हो जाता है। ये वो बच्चा कर पाएगा जिसकी तैयारी वाकई में है, और ये इतना करने लायक है। अगर वो बोलता है कि भाई मैं तो इससे ज़्यादा करके आ गया हूँ, तो भाई उसकी तैयारी वाकई बहुत बेहतरीन है, या फिर उसने भाई बहुत अच्छी तैयारी करी है। लेकिन दोस्तों 1 या 2 या 10 स्टूडेंट के अच्छी तैयारी करके बिल्कुल अटेम्प्ट कर देने से उन बच्चों पर फर्क नहीं पड़ेगा जो कि एवरेज है। कहने का मतलब है ये आपका दोस्तों कांस्टेबल का पेपर है, इसमें बेल्ट की नौकरी है, और इसमें भाई फिजिकल भी होता है। आपके एग्ज़ाम के उस पर ही नहीं सिलेक्शन होगा, जितना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त फिजिकल भी है, ठीक है। तो बात को समझिए। अब देखिए कट ऑफ कम जाने के कारण क्या है? अटेंडेंस। लोग बोलते हैं कि भाई अटेंडेंस कम है, तो पहली बात तो ये है दोस्त, अटेंडेंस कम होने से कट ऑफ पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बच्चा तैयारी करता है ना वो पेपर देने आता है, तो ये तो गलत चीज़ है। नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। अब दोस्त हर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज़ के बारे में सबको पता है, और अब ऐसे इनकी आदत पड़ चुकी है। जब ये स्टार्टिंग में नई नई आई थी ना कि भाई एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, जब ये चीज़ें दोस्तों थोड़ी अजीब लगती थी, अटपटी लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती, क्योंकि अब सबको आदत पड़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता इसका कुछ फ़र्क है, तो इतना नहीं है तो है भी, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन गलत करेंगे तो इसका तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो इसको तो आप मान सकते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जीके, जीएस और मैथ्स दोनों को मिला के बच्चे 30 क्वेश्चन तक ही कर पा रहे हैं सर, बिल्कुल भी सही बात है। तो इसको भी आप मान सकते हैं, कहीं ना कोई कुछ परसेंट इसका भी रोल रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल, सर फिजिकल भी होगा तो कट ऑफ तो कम रहनी ही रहनी है, बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं देखे जाए तो भाई कट ऑफ लो रहने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की मेथड की बात करें
मेरे पास कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमने पेपर में 125 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से मेरे 100 क्वेश्चन तो ठीक है, 25 गलत हो गए। ठीक है, अब देखिए ये बच्चा क्या सोच के आया होगा कि भाई मैं तो 125 करके आया हूँ, इस हिसाब से तो भाई इसके 250 नंबर बनते हैं। लेकिन जब वो घर आया तो 25 उसके गलत हो गए और 200 में से भी वो डाउन चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो लगभग दोस्तों 190 समथिंग उसके मार्क्स बनेंगे। यानी जो बच्चा 250 सोच रहा था वो कहाँ पे आके रुका, वो 200 पे आके नहीं रुका। तो ये होता है 2 मिनट में खेल पलटना। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन से इस चीज़ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ ये है कि तुक्के मत मारो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग में आप दोस्तों डाउन चले जाएंगे। तो जितना आपको आता है उतना कीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग होगा। जिसे लगेगा उन्हें कि हाँ भाई इस शिफ्ट में बच्चों का ज़्यादा टाइम रहा है, उसके कम हो जाएंगे, और जिसमें लगेगा कि इसके तो बहुत डाउन रहे हैं तो उसको बढ़ जाएगा। वो तो आपके पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग दोस्तों वहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट आंसर की, अब देखिए आंसर की आपके एग्जाम के कुछ ही दिन बाद आ जाएगी। कारण क्या है कि आप देखिए कुछ भी 3-4 एग्जाम देख लो, जैसे दिल्ली पुलिस देख लो। दिल्ली पुलिस में क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने रिजल्ट दिया, रिजल्ट देने के 10 से 15 दिन बाद ही फिजिकल स्टार्ट कर दिया। उससे क्या फ़र्क पड़ा, कट ऑफ डाउन रही। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि 100% ऐसा ही होगा, नहीं दोस्तों, संभावित है, हो सकता है। तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप लोग हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए, अपने फिजिकल की तैयारी दोस्तों जारी रखिए। अगर आपके क्वेश्चन उतने ठीक है जितने मैं बताऊंगा, ठीक है, ये इसलिए लेके चल रहा हूँ। कभी आप सोचो कि 1 या 2 दिन या 5 दिन में तैयारी हो जाएगी, नहीं दोस्तों। गांव में बोला जाता है, जो गांव से लोग हैं, कि भाई 5 किलोमीटर की ही तो रनिंग है। यानी बेसिकली कितनी होती है, 4.8 किलोमीटर की होती है। ठीक है, जिसके लिए आपको 25 मिनट का समय दिया जाता है ना। लेकिन भाई साहब आप लोग एक बात तो बताओ, कभी आप लगातार 2 किलोमीटर भी दौड़े हैं? यानी एग्जाम में ऐसा बच्चा भी आपको मिल जाएगा जिसने आज तक रनिंग भी नहीं करी। भाई ये बात सच है भाई, क्योंकि आजकल के समय में लोग तैयारी करते हैं, एग्जाम पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, और फिजिकल में बाद में उनकी जो है हवा ख़राब हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए अपना जो है धीरे 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 करके अपना फिजिकल भी स्टार्ट कर दो। 1 या 2 महीने में दोस्तों फिजिकल भी हो जाएगा। और कम से कम जो बच्चा बिगनर है ना, तो उसे 1 महीने का समय लग जाता है कम से कम, क्योंकि आप जब रनिंग स्टार्ट करोगे ना तो 10 दिन तक तो पैरों का दर्द ही नहीं जाएगा भाई। 10 से 15 दिन तो आप यही कहते रहोगे मेरे पैरों में दर्द है, ये है वो है, डाइट भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ भाई आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको नुकसान हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब देखिए बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर कि भाई कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। पहली बात तो ये है दोस्तों, देखिए ये है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फिजिकल के लिए रहेगी, जिसे मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, एक होता है सेफ स्कोर। सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आप अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करके आए हैं। ठीक है, यानी जो आपका एग्जाम हुआ है 23, 24, 25, यानी अलग अलग शिफ्ट दिन के दिन अपना जो शिफ्ट में, तो उसमें होता है सेफ स्कोर। और जो ये कट ऑफ होती है, ये होती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो बात समझना, इन दोनों में फ़र्क है। जो ये कट ऑफ आती है, ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आती है, ये देखने के बाद आती है कि कौन सी शिफ्ट का लेवल कैसा रहा है, अप डाउन रहा है, उसको देखने के बाद आती है। लेकिन दोस्तों जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है ना, उसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद फाइनली आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। लो जी, ये आपका ओवरऑल शिफ्ट का हमने नॉर्मलाइजेशन भी कर दिया, इतने पर कट ऑफ लगी है और इतने नंबर पर फिजिकल वालों को बुलाया गया है। ठीक है, अगर आपके भी इतने हैं तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, बात को समझना। अब देखिए कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ें देखने के लिए मिली। जब दोस्तों आपका 23 अगस्त का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ, तो बच्चों ने देखा और ये कहने लगे ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब अटेम्प्ट देखे तो भाई अटेम्प्ट तो कम थे। रीज़न क्या था? रीज़न दोस्तों ये था कि वहाँ पर ज़्यादा जो रोल रहा था ना भाई साहब, वो मैथ का और जीके का रहा था। मैंने क्या बोला, अगर एग्जाम में 50-70 क्वेश्चन ईजी आ गए तो पैटर्न ईजी नहीं हो जाता भाई। और भी तो क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन फिर भी बचे हुए हैं आपके। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो इसमें तो एज लिमिट में छूट मिली थी, CGL वाला बच्चा बैठा था, ये बैठा था, वो बैठा था। भाई हर व्यक्ति का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। मान लो मैथ और उसकी रीजनिंग अच्छी होगी, ठीक है, लेकिन भाई हो सकता है हिंदी खराब हो, क्योंकि CGL में दोस्तों हिंदी तो आती नहीं है। बात को समझ रहे हो आप? ठीक है, तो भाई हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ हार्ड होता है इस दुनिया में।
कोई भी बंदा ऑलराउंडर बहुत कम मिलता है, एक दो मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो आपका कोई भी उठा के देख लो, किसी की जीके वीक मिलेगी आपको, ठीक है। और जीके के भी दोस्तों लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी 30+ क्वेश्चन आपके आते हैं, तो जीके का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको समझिए। बाकी देखिए अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। तो जहाँ तक हमें लगता है कि जो जनरल कैटेगरी है 105 से लेके लगभग 110 के आसपास ये रहेगी, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद ओबीसी 104 से लेके 108 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग दोस्तों सेम सही दोनों रहेगा, एक दो क्वेश्चन का फर्क है। एससी की बात करें तो 100 क्वेश्चन के आसपास, लगभग 100 से 102 क्वेश्चन। और जो एसटी है लगभग दोस्तों इसको भी आप 98 क्वेश्चन के आसपास मान सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है डाटा जो कि आपका कट ऑफ के लिए रह सकता है। उसके अलावा दोस्तों फीमेल्स की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी में जो है लगभग अगर 100 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो सेफ हैं। ओबीसी की बात करें तो लगभग यहाँ पर 97 क्वेश्चन के आसपास। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 95 क्वेश्चन के आसपास। एससी की बात करूँ तो लगभग 94 या 92 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। एसटी की बात करें तो 90 क्वेश्चन के आसपास। अगर आपके इतने बन रहे हैं काट पीट कर अभी, तो आप बिल्कुल दोस्तों सेफ हैं, ठीक है। और अगर आप कमेंट जरूर करके बताना कि हमारा कितना बन रहा है, बिल्कुल मतलब आप ये मत सोचना कि मैं आपका जो है मनोबल गिरा रहा हूँ, ये है वो है, ऐसा नहीं है। होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपके 80 क्वेश्चन ठीक हो लेकिन आपकी शिफ्ट हार्ड हो तो आपको उसमें फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि देखिए जब आप घर अपनी पढ़ाई करते हैं ना, मॉक टेस्ट देते हैं, वहाँ मान के चलो आप करते थे 110 क्वेश्चन ठीक, अब पेपर में आपसे 90 ही हुए, ठीक है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है भाई, हो सकता है कि इन दोनों के पेपर के लेवल में फ़र्क हो। अगर वाकई आपका पेपर हार्ड था ना तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, निश्चिंत रहिए। 100% सारी चीज़ अच्छी तरीके से होगी और भगवान करे आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपने विचार जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग में जो अच्छा कमेंट करेगा उसका कमेंट दिखाऊंगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।